बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। एक और लेटेस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कश्मीर यूनिवर्सिटी अपडेट लेकर हम आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हैं और तमाम तालिब इल्मों को हम गेसोई उर्दू यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से खैर मकदम करते हैं। अजीज़ तलाब, इस चैनल के ज़रिए हम आप तक कश्मीर यूनिवर्सिटी की तरफ से जो भी लेटेस्ट और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स या उर्दू लेक्चर्स होते हैं हम बर वक्त आप तक पहुंचाते हैं। अगर आपने अभी तक भी हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। आइए अजीज़ तलाब, आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम MIL उर्दू BG थर्ड सेमेस्टर के यूनिट सेकंड रमूज़ अवकाफ हिस्से के बारे में आपके साथ ये वीडियो शेयर करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, पहले हम रमूज़ अवकाफ, जिनको अंग्रेज़ी में पंक्चुएशंस कहा जाता है, उनका लफ्ज़ी मानी जानने की कोशिश करेंगे। रमूज़ का वाहिद लफ्ज़ रमज़ है। ये रमज़ लफ्ज़ से निकला है जिसके मानी है अलामत, निशान या कोई साइन। इसी तरह से जो दूसरा हिस्सा अवकाफ है उसका जो वाहिद है वो वक़्फ़ है, जिसकी मानी है ठहराव या रुकना। अब हम कह सकते कि रमूज़ अवकाफ वो अलामतें और निशानात जो किसी जुमले के एक हिस्से को बाकी हिस्सों से अलग करने के लिए या किसी इबारत को, एक जुमले को बाकी जुमलों से अलहदा करने के लिए इस्तेमाल में लाए जाए, उन्हें रमूज़ अवकाफ कहते हैं। इस जुमले पर आप गौर कीजिए, उससे रोको मत, जाने दो। इस जुमले में रमूज़ अवकाफ का इस्तेमाल नहीं किया गया। इस जुमले में मुख्तलिफ जगहों पर रमूज़ अवकाफ का इस्तेमाल इस का मफ़हूम यकसर तब्दील हो सकता है। तो जब हम इस जुमले में उससे रोको मत, जाने दो, उस पर ये पंक्चुएशंस, रमूज़ अवकाफ की निशानात इस्तेमाल करेंगे तो इस जुमले का मानी तब्दील होगा। मिसाल नंबर पहली जो है, उसे रोको मत, जाने दो, यानी हमने रोको के बाद वक्फा किया, ठहराव किया। उस जुमले का मानी है आप कि जाने वाले को रोक लो और उसे न जाने दो, यानी इस एक वक्फा लगाने से ये मानी निकलता है। अब इसी जुमले को इस अंदाज से लिखिए, उसे रोको मत, जाने दो। हमने लफ्ज़ मत के बाद वक्फा किया, ठहराव किया। इस जुमले का मतलब यह हो गया कि जाने वाले को न रोको और उसे जाने दो। तो आपने देखा कि एक मामूली वक्फा लगाने से एक ही जुमले में कितनी तब्दीलियाँ आ रही है मानी के लिहाज से। तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस रमूज़ अवकाफ की कितनी अहमियत है। इसलिए अपनी बात दूसरों को समझाने के लिए बोलने, पढ़ने और लिखने के दौरान रमूज़ अवकाफ का ख्याल रखना इंतहाई ज़रूरी है कि जो पढ़ने वाला या सुनने वाला है कि उसे हमारी बात ठीक ठीक समझ आ रही है या नहीं। आइए अब इस तरह हम देखेंगे कि उर्दू तहरीरों में इस्तेमाल होने वाली चंद आम अलामत और इशारों का तारुफ आपको कराएंगे, यानी जो अहम रमूज़ अवकाफ पंक्चुएशंस अलामतें हैं हम आप तक वो पहुँचाएंगे। इस तरह जिस तरह से आप यहाँ पे रमूज़ अवकाफ का ये टेबल देख रहे हैं, तो जो पहली अलामत है वो है अलामत वक्फ़ा, दूसरी है अलामत राबिता, अलामत फुजाइया, अलामत तफसीलिया, अलामत कौसैन, अलामत वावैन, अलामत ख़त कशीद, अलामत ख़त रब्त, अलामत सवालिया और अलामत ख़त्मा। जी हाँ, तो आपने देखी कि तकरीबन 10 अलामतें हैं, पंक्चुएशंस हैं, रमूज़ अवकाफ है जिनका हम उर्दू ज़बान में इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें से आप देख रहे हैं कि जो पहली अलामत है या निशानी है वो अलामत वक्फ़ा है, जिसको अंग्रेज़ी में कॉमा कहा जाता है।
डेफिनेशन क्या है? जुमले में थोड़ी सी देर ठहरने के लिए जो अलामत इस्तेमाल की जाती है उसे वक्फा कहते हैं। किसी जुमले में थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, ज़्यादा देर तक के लिए नहीं, बल्कि मामूली ठहराव करते हैं, तो जो अलामत हम वहाँ पे लगाते हैं उस लफ्ज़ के बाद वो वक्फा लगाते हैं। कामा की अलामत हम वहाँ पे अब ये अलामत वक्फा कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, उन पॉइंट्स को आप देखिए। पहला पॉइंट कौन सा है? जुमले में जब दो या दो से ज़्यादा एक जैसे अल्फाज आए तो उनके दरमियान अलामत वक्फा कॉमा लगती है, जबकि आखिरी दो अल्फाज के दरमियान और लगता है। मसलन हमने चिड़ियाघर में शेर कामा चीता कामा हाथी कामा जिराफा और हिरन देखे, तो एक जैसे अल्फाज आ गए तो उनके दरमियान हमने कामा जिसको हम अलामत वक्फा बोलते हैं उनका इस्तेमाल किया। दूसरी बात, जुमले में मुख्तलिफ ज़माइर के दरमियान, ज़माइर प्रोनाउन्स को बोलते हैं, ये वो मेरा उसका, उनके दरमियान। मसलन ये उस ज़माने की बात है जब वो हम से खफा थे। तीसरा इस्तेमाल कहाँ पे होता है? दो या दो से ज़्यादा मुरक्कब अल्फाज के दरमियान, जब मुरक्कब एक मुफरद लफ्ज़ होता है जो अकेला होता है, दूसरा मुरक्कब अल्फाज, जिस तरह हमने यहाँ पे देखा रमूज अवकाफ, ये भी एक मुरक्कब लफ्ज़ है। मीठा फल कामा नेक लड़का और काला घोड़ा मुरक्कब तौसीफी हैं। इसी तरह से छोटे छोटे जुमलों के दरमियान जो बड़े बड़े जुमले के हिस्से हो, मसलन वो सुबह उठा कामा नमाज पढ़ी कामा नाश्ता किया और मजदूरी करने चला गया, तो एक बड़ा जुमला है, तो उस बड़े जुमले को तोड़ने के लिए, अलग अलग करने के लिए उसके छोटे छोटे जुमलों के बाद हम अलामत वक्फा का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से एक और इस्तेमाल मुख्तलिफ अज्जा को अलग करने के लिए जो तशरीही हो, मसलन कुरान पाक में 30 पारे, 7 मंजिलें, 114 सूरतें और 540 रकू हैं। एक और इस्तेमाल किसी मिसरे या शेर के हिस्सों को नुमाया करने के लिए अलामत वक्फा इस्तेमाल की जाती है। तो कोई शेर होता है, उसके मुख्तलिफ जो हिस्से होते हैं उनको अलग अलग करने के लिए, मसलन सबक फिर पढ़, सदाकत का, अदालत का, शुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम, दुनिया की इमामत का। तो आपने यहाँ पे देखा मुख्तलिफ जो लफ्ज़ है या जो हिस्से हैं उनको अलग अलग करने के लिए हम अलामत वक्फा का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से अलामत वक्फा के इस्तेमाल मुसलसल निदाया कलिमात के दरमियान भी होता है। निदाया कलिमात वो कलिमात होते हैं जो हम किसी को बुलाने के लिए, किसी को मुखातिब करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मसलन ए माओ, ए बहनों, बेटियों, कौमों की इज्जत तुमसे है। तो आपने यहाँ पे भी देखा कि निदाया कलिमात के बाद हम अलामत वक्फा का इस्तेमाल करते हैं।